गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। उस दिन का वीडियो अधूरा था बिकॉज मैंने डी ब्लॉक पूरा नहीं कराया था, सो उसी को मैं कंप्लीट करने के लिए मैं वापस आया हूँ फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें दो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये क्लास हमारा मैंने लिखा नहीं है, ये क्लास आज हम लोग नीट के लिए कर रहे हैं। स्पेशली नीट है क्लास 11 एंड 12 के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। जेई वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट फॉर एक रिवीजन क्लास है। ये लेंथेनॉइड सीरीज में हमें पता है कि एफ ब्लॉक में हमें दो याद रखना, नॉट लेंथेनॉइड सीरीज से हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स दोनों याद रखने हैं। इन दोनों एक्टिविटीज़ को जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो हमें ये लेंथेनम बोल के एक एलिमेंट दिखता है 57 में। उसके बाद में जो एलिमेंट दिखता है वो डायरेक्टली क्या आता है, लेंथेनम के बाद हाफनियम आ जाता है डायरेक्टली, दैट इज 72। तो ये 57 के बाद 72, तो ये जो बीच में जो ये 14 एलिमेंट्स है वो यहाँ है। उसी तरीके से एक्टिनॉइड्स में भी यही है, एक्टिनियम है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 14 एलिमेंट्स रहते हैं जो उसके अंदर छुपे रहते हैं। 89 के बाद आप सब देख सकते हैं डायरेक्टली 104 है, तो वो बीच के उसके अंदर ये 14 एलिमेंट्स रहते हैं। एंड बेसिकली एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा मानते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है। इसमें वेरिएबल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलता है। वाई इन केस ऑफ लेंथेनाइड्स में +3 बहुत कॉमन है। +3 आयंस हमें देखने को मिलेंगे। +4 एंड +5 भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, बट +3 बहुत कॉमन है इन केस ऑफ लेंथेनाइड सीरीज। अब ये दो बातें मैंने आपको इम्पोर्टेंटली बताई हैं। उसके बाद इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, बहुत कम मिलता है। इसका एक्सपीरियंस जो है सिल्वरली वाइट देखने को होता है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के नीचे हमें आपको ये 14 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज एक्चुअली में ये हमें शेल नंबर दिखता है 4D में है, और ये वाला शेल नंबर हमें 5D में दिखाई देता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में 7 ग्रुप्स में से ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है। उसके बाद ये जो 14 एलिमेंट्स है ये आपको नीचे देखने मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल के ठीक नीचे। एक पीरियोडिक टेबल जब हम बनाते हैं उसके नीचे आपको दिखेगा 14 एलिमेंट्स नीचे टेबल में रहता है, जिसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब एटॉमिक नंबर एक्टिनॉइड सीरीज में 89 से 103 तक है, और लेंथेनाइड्स के लिए 57 से 71 तक है। इनका एटॉमिक नंबर जेनॉन के बाद 4F 1 to 14, अगेन 5D 0 to 2, एंड 6S ब्लॉक में 2 एलिमेंट है। उसी तरीके में एक्टिनॉइड्स में भी वही है, शेल नंबर चेंज हो गया है, 4F से 5F, 5D से 6D, 6S से 7S। ये इन लोगों का डिफरेंस है। स्पेशली इनका एप्लीकेशन मैग्नेट्स बनाने में यूज होता है, क्योंकि इनका हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है और मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है। ये नियोडियम का, समरियम का, ये दो चीज़ें टर्बाइन्स फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी यूज़ होता है। जो मोटर चलते हैं उसमें इनसे बना हुआ मैग्नेट यूज़ किया जाता है। और ये एलॉय बनाने में भी यूज़ होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में। स्पेशली हमें पता है अभी जैसे प्लूटोनियम का खेल चल रहा है ईरान और रशिया के बीच में, जो वो प्लूटोनियम के लिए रशिया कंपेल कर रहा था कि वो ले लेगा, क्योंकि ईरान और यूके लड़ रहे थे ओनली फॉर प्लूटोनियम, जो कि ईरान के पास है एक्चुअली। सो दीज आर यूज्ड एज फ्यूल रिसोर्सेज फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ें हमें पता है इसके बारे में। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो एक चीज़ आती है कि सबको ही पूछते हैं, सर इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल के एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ।
इस 4f सीरीज में 4d और 5d सीरीज में 5d सीरीज में अगर मैं यट्रिबियम, जिरकोनियम, निविडियम, उसके बाद लैंथेनम, हाफनियम और टेलेरियम, इन दोनों में देखूं तो इसका एटॉमिक साइज जो है वो 160 और इसका एटॉमिक साइज 159 है। बेसिकली हमें पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की जगह यहाँ पर तो ये एटॉमिक साइज हमें सेम ही दिख रहा है, यहाँ पर हमें एटॉमिक साइज सेम दिख रहा है, तो उसका पीछे क्या रीजन हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन कि इन दोनों में एटॉमिक साइज से बढ़ा नहीं, उल्टा सेम ही है, लगभग सेम है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन है ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये जो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन का जो मैंने यहाँ पे जो आपको एक वो दिया है, यहाँ जो मैंने आपको लिख के दिया है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या है 5f1 to 14, 6d1 to 0 to 0 to 6d 0 to 2, 0 to 2 and 7s 2। आपको लगता है कि डी ब्लॉक में सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे? कैसा हो सकता है? डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? थिंक एन आंसर। क्या लगता है आपको डी ब्लॉक्स में कितने एलिमेंट्स होते होंगे? डी ब्लॉक में टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो डी ब्लॉक में वो कैसे होगा? ओनली 0 to 2। क्या रीजन हो सकता है? प्लीज मुझे बताइए। व्हाट कुड बी द रीजन सिर्फ 0 to 2 होने के लिए? क्या रीजन हो सकता है स्पेशली? अगर मैं आपसे पूछूं ये नॉर्मली कैसे होगा? इसका कोई आंसर है? इसका आंसर मैं आपको दूंगा, कैसा क्यों है? उसके पहले ये 5f में टोटल 14 एलिमेंट्स का जगह है। अब अगर मैं देखूं तो जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ऑब्वियसली सेल्स बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है, और यहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये 57 से जो 72 डायरेक्ट आ गया, तो बीच का जो ये 14 एलिमेंट ये तो दिख नहीं रहा है, नॉर्मली प्रेडिक्टेबल में दिखता नहीं। उसका रीजन ही ये है कि जो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, ये इनर ऑर्बिटल्स में जाते हैं, मतलब वो इनर ऑर्बिटल्स में फिल होना स्टार्ट होता है। अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ अगर ये 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे S में 2 है, और ये समझ लीजिए ये F ब्लॉक है, ये 4f ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेडिक्टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये F ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहा है, जबकि आउटर में 2 ही है। तो इससे क्या हुआ कि सिंस F ऑर्बिटल का ये शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, कम होने की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ये लेफ्ट टू राइट जाता है, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करता है, इस स्मॉलर ऑर्बिटल को अपनी तरफ
खींच लेता है। ये खींचने की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहा है। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से ही इन दोनों का एटॉमिक साइज सेम है। दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, पहला रीजन। दूसरा रीजन पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो बहुत बड़े बड़े मतलब पॉइंट्स हैं इस चीज के। इसी की वजह से ये से यहाँ तक ये चीजें क्या होता है, वो अंदर चली जाती है, वो हमें पीरियोडिक टेबल में दिखाई नहीं देता। दिस थिंग ये हमें दिमाग में हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग एग्जाम में बैठेंगे कि इनर ऑर्बिटल की वजह से क्या होता है। अब इनर ऑर्बिटल्स दोनों में होगा, एक हाई शील्डिंग इफेक्ट होगा, एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। जो हाई शील्डिंग इफेक्ट वाले ऑर्बिटल्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और एटॉमिक साइज कम होगा। और वही जैसे कि ये, और जिसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा उसमें क्या होगा, एटॉमिक साइज ज्यादा होगा और न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। वही चीज है। ये दो चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए जब भी हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, आप लोग मुझे डीएम कीजिए या मैसेज कीजिए कमेंट सीरीज में जाकर। एंड ऑल्सो यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन मेल मी, माई ईमेल ID इज गिवन इन देयर लिंक। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।